मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बीते रोज गुरुवार को अदालत की ओर से बरी कर दिया गया। बता दें, अजमेर की विशेष टाडा अदालत ने सबूतों के अभाव में ये फैसला दिया है। अदालत को फैसले के बाद शुक्रिया अदा करते हुए 80 साल के टुंडा ने जज का शुक्रिया अदा किया। टुंडा ने कहा, अल्लाह आपको आशीर्वाद दे, खुशहाल जीवन दे। बता दें, अब्दुल करीम टुंडा कोर्ट के इस फैसले के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। अब्दुल करीम टुंडा ने कहा, कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। कोर्ट की बहुत मेहरबानी। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बता दें, अब्दुल करीम टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। वो पिलखुवा में बढ़ई का काम करता था। बताया जाता है, बम बनाते समय एक धमाके में उसने अपना एक हाथ खो दिया और तभी से उसको टुंडा उपनाम दिया गया। याद दिला दें, 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में एक के बाद एक कई सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस धमाके में 2 लोग मारे गए थे जबकि 22 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद आरोपी टुंडा को भारत नेपाल की सीमा के पास से उत्तराखंड के बनबसा से 2013 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस मामले में 2 अन्य आरोपी रफान अहमद और हामिउद्दीन की गिरफ्तारी 1994 में ही हो चुकी थी। इस मामले में अब 21 साल बाद टुंडा को बरी किया गया है। इस मामले में टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है। गौरतलब है, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि टुंडा के खिलाफ सबूत नाकाफी है, इसलिए उन्हें बरी होने का हक है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अभियोजक ये स्पष्ट नहीं कर सका कि सैयद अब्दुल करीम टुंडा ने लंबी दूरी की ट्रेनों में विस्फोटों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई हो, अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग अन्य अभियुक्तों को दिया हो और इस अपराध की साजिश में शामिल रहा हो। टुंडा पर लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, इसीलिए ये अभियुक्त संदेह के लाभ में आरोपों से दोष मुक्ति का हकदार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने कहा कि हमारा अगला कदम सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। किसी धारा, किसी सेक्शन में उसको कसूरवार नहीं पाया है। वो शुरू से उसकी तरफ से कहा जा रहा था वो निर्दोष है और वो निर्दोषता आज उसकी साबित हुई है। सीबीआई बार-बार बोल रही थी कि बम धमाकों के मास्टरमाइंड है, उन्होंने बम प्लान किया। सीबीआई अपनी किसी बात को न्यायालय में साबित नहीं कर सकी। अगर सीबीआई की बातों में दम होता, उसके पास तथ्य सबूत होते तो अदालत में साबित होते। सीबीआई ने अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस न्यायालय में पेश नहीं की जिसका लाभ अब्दुल करीम टुंडा को मिला। कोर्ट ने बरी कर दिया। अब किस तरह का प्रोसेस आगे का रहेगा उनका और कौन? अब इस प्रकरण से तो वो रिहा हो जाएंगे। 50,000 के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत पेश करने के आदेश दिए हैं, तो वो पालना के अंदर हम करेंगे न्यायालय के आदेशों की पालना। तो अब यहाँ से जो है वो जहाँ भी उसके विरुद्ध प्रकरण है अब्दुल करीम टुंडा को वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ जो न्यायिक सुलूक होगा वो हो जाएगा। फैसले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया थी उनकी? हर मुलजिम जिस आदमी को आजीवन कारावास तक की सजा का वो हो और उसका फैसला हो तो आप समझ सकते हो जब वो बरी हो सकता है तो खुश हो गई। अब्दुल करीम टुंडा ने भी खुश होकर के हाथ जोड़ करके न्यायाधीश महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया, शुक्रिया कहा और उनसे कहा कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको खूब तरक्की दे।